हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वायरोब्लॉक टेक्नोलॉजी के बारे में। वायरोब्लॉक टेक्नोलॉजी जो कि फैब्रिक में अप्लाई किया जाता है जिस टेक्नोलॉजी को, और वो फैब्रिक जो है सेल्फ सैनिटाइजिंग बन जाता है और एक ऐसा फैब्रिक बनकर तैयार होता है जिससे कि कोरोना वायरस जिसके कांटेक्ट में आते ही ख़त्म हो जाता है। इस फैब्रिक को इंडिया में कौन ला रहा है? ये कंपनी है अरविंद लिमिटेड। अरविंद लिमिटेड के डायरेक्टर लाल भाई जी ने ये कहा है कि वो पूरी दुनिया जब कोविड-19 के क्राइसिस से ग्रसित है और पूरी दुनिया इस कोरोना वायरस से परेशान है, जबकि कितनी जानें जा चुकी हैं, ऐसे टाइम पे वो अपने कस्टमर्स को सेफ रखने के लिए कमिटेड है और इंडिया में इस टेक्नोलॉजी ट्रीटेड फैब्रिक को लाने में जल्दी से जल्दी प्रयासरत हैं। चौहान, आज हम बात करेंगे कोविड-19 वायरस से लड़ने के लिए जो एक नई टेक्नोलॉजी ईजाद की गई है स्विस कंपनी के द्वारा, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। मैं पहले आपको बताऊंगी इसकी डिटेल्स के बारे में कि इसको कौन लेकर आया है और इंडिया में, इसके बाद हम बात करेंगे इंडिया में इसको लाने के लिए कौन काम कर रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे कि ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, फिर इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे और फिर मैं इसके बाद आपको बताऊंगी कि टेक्नोलॉजी ट्रीटेड जो फैब्रिक होता है जिसको स्विस कंपनी लेकर आ रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो के बारे में। पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये जो टेक्नोलॉजी है जिसको हम वायरोब्लॉक टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ये एक्चुअली में है क्या। इसका नाम है वायरोब्लॉक टेक्नोलॉजी NPJ03 और सिल्वर एंड वजाइकल टेक्नोलॉजी। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसको लेकर कौन आया है? इसको एक स्विस कंपनी लेकर आई है जिसका नाम है HEIQ मटीरियल्स और HEIQ इनोवेटर्स। HEIQ यानी हीक मटीरियल्स, ये कंपनी इसको लेकर आई है। इसने मार्च में कुछ ट्रायल्स किए थे कोरोना से रिलेटेड वायरस पर। जो स्ट्रेन था वो थोड़ा अलग था, बट जो अभी इन्होंने हाल ही में ट्रायल किए हैं वो SARS-CoV-2 पर इसके ट्रायल्स किए हैं जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव पाए गए हैं। ये ट्रायल काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है कोरोना वायरस से लड़ने में। अब इंडिया में इसको कौन लेकर आ रहा है? अरविंद लिमिटेड कंपनी इसको लाने के प्रयास कर रही है और अरविंद लिमिटेड कंपनी ने स्विस कंपनी हीक मटेरियल्स और साथ ही एक ताइवानीज़ कंपनी जिनटेक्स कॉरपोरेशन के साथ में टाई अप किया है। इनकी पार्टनरशिप के साथ में इंडिया में जल्दी ही इस टेक्नोलॉजी वाले फैब्रिक को लॉन्च करने की पूरी कोशिश की जाएगी जल्दी। अब हम बात करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी जो है वायरोब्लॉक टेक्नोलॉजी एक्चुअली में है क्या। वायरोब्लॉक टेक्नोलॉजी यानी कि वायरोब्लॉक NPJ03 और सिल्वर एंड वजाइकल टेक्नोलॉजी जो है, ये एक्चुअली में यह दावा करते हैं स्विस कंपनी वाले कि यह कोरोना वायरस को 99.99% किल करने में सक्षम है। यानी कि ये वायरस की इन्फेक्टिविटी को 99.99% तक ख़त्म कर देती है। ना केवल वायरस को बल्कि यह अदर बैक्टीरिया और जो दूसरे जर्म्स होते हैं ये उनको भी किल करती है। अरविंद लिमिटेड कंपनी ने इसको अपना एक नया ब्रांड नेम दिया है जिसका नाम है इंटेलो फैब्रिक्स। इंटेलो फैब्रिक्स नाम की जो ये ब्रांड होगा, ये सेल्फ सैनिटाइज हो सकने वाला फैब्रिक होगा और जिसको अलग से सैनिटाइज या धोकर पहनने की ज़रूरत नहीं है कोरोना वायरस को किल करने के लिए। ना केवल अरविंद लिमिटेड कंपनी बल्कि पूरा भारत इस टेक्नोलॉजी पर नज़र गड़ाए बैठा है कि ये लोग कब इस टेक्नोलॉजी को जल्दी से जल्दी इंडिया में लेकर आएंगे और ना केवल इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में लेकर आएंगे, ताकि जो है इससे वायरस से, जो कोरोना वायरस से हम लोगों का, हर इंसान का प्रोटेक्शन हो सके। अब हम बात करते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी होती है ये एक्चुअली में है क्या। वायरोब्लॉक टेक्नोलॉजी का मतलब है कि इसमें जो फैब्रिक है, किसी भी तरह का जो फैब्रिक है उसको एक पर्टिकुलर मटीरियल, जो कि टेक्नोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, उसको पर्टिकुलर मटीरियल से ट्रीट किया जाएगा एट द एंड स्टेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। उस मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रोसेस है एंड स्टेज में, उसको उस टेक्नोलॉजी से ट्रीट करेंगे तो वो जो फैब्रिक बन जाएगा, ऐसा फैब्रिक बनकर तैयार होगा जो कि खुद ब खुद सैनिटाइज कर सकता है खुद को। इसका मतलब है कि जब भी उसके ऊपर वायरस आकर बैठेगा तो वो वायरस उसके फैब्रिक के कॉन्टैक्ट में आने पर मर जाएगा या इनएक्टिव हो जाएगा। जो ये टेक्नोलॉजी है ये कैसे काम करती है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। इसको हम बोलते हैं सिल्वर एंड वजाइकल टेक्नोलॉजी। इसका मतलब है जो सिल्वर एंटी माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी है और साथ में जो एक वजाइकल टेक्नोलॉजी है, दोनों मिलकर ये टारगेट करते हैं जो वायरस का लिपिड एनवेलप होता है उसको टारगेट करते हैं और उसको टारगेट करने के बाद जो है ये वायरस के मल्टीप्लिकेशन को रोकते हैं और वायरस को वहीं डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ना केवल कोरोना वायरस बल्कि ये दूसरी तरह के वायरस और
दूसरी तरह के बैक्टीरिया को भी किल करते हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस और स्वाइन फ्लू वायरस जैसे H5N1 वायरस, H7N1 और रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस को भी ये किल कर सकती है। अब हमने बात कर ली है कि ये टेक्नोलॉजी क्या है, इसको कौन इंडिया में लाने की कोशिश कर रहा है, ये टेक्नोलॉजी होती क्या है, कैसे ये वायरस को किल करती है। अब हम बात करते हैं कि जो कंपनी इसको ला रही है उसने जो डेवलपमेंट किए हैं, मेजर जो डेवलपमेंट किए हैं अभी तक, अब हम उनके बारे में बात करते हैं। तो हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जो स्विस कंपनी है हीक मटेरियल्स, उस कंपनी ने मार्च में एक ट्रायल किया था। किस वायरस पर उन्होंने ये ट्रायल किया था? वायरोब्लॉक टेक्नोलॉजी का ट्रायल उन्होंने कोरोना वायरस के दूसरे स्ट्रेन पर, जिस स्ट्रेन का नाम है वो है 229E। तो जो 229E पर वायरस की जो इन्फेक्टिविटी पर असर देखा गया था, जिसमें कि वायरस की इन्फेक्टिविटी को 99.99% तक कम किया गया था। मतलब कि ये 99.99% श्योर है कि ये वायरस को डिस्ट्रॉय कर रहा था उस टाइम पे। इसके बाद जो है हीक मटेरियल्स ने कुछ दूसरे कंपनीज के साथ में पार्टनरशिप की, जिससे कि वो सीमलेस सप्लाई ऑफ दिस टेक्नोलॉजी को इंश्योर कर सके। आफ्टर दैट अप्रैल में इन्होंने जो है कुछ दूसरी केमिकल मेजर कंपनीज जैसे कि जिनटेक्स, पीडमोंट वगैरह के साथ में पार्टनरशिप की, ताकि जो है ये इस जो मटेरियल है, जो टेक्नोलॉजी है, इसको और डेवलप कर सके, दूसरी देशों तक पहुंचा सके और इसके बारे में आगे ट्रायल कर सके। फर्दर फाइनली इन्होंने अभी रिसेंट में एक ट्रायल किया है जो कि ह्यूमन कोरोना वायरस, जो कि कोरोना वायरस जो कोविड-19 के लिए मेन वायरस है, SARS-CoV-2, उस पर इन्होंने ट्रायल किया है और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रिजल्ट लेकर आया है, जिसमें कि SARS-CoV-2 को 99.99% तक ये कहा जा रहा है कि ये वायरस की इन्फेक्टिविटी को ख़त्म कर देता है। तो ये जो रिज़ल्ट अभी सामने आए हैं ये काफ़ी ही होपफुल हैं और पूरी दुनिया के लिए ये आंखें चौंका देने वाले एक तथ्य है, जो कि हम लोगों को काफ़ी आश्चर्यचकित कर रहा है कि जो ये टेक्नोलॉजी आई है और इससे हम लोगों में एक होप की एक किरण बनी है, जिससे कि हम लोगों को लग रहा है कि अभी एक शायद कुछ वेपन हमारे पास आ गया है, जिससे कि हम अब कोरोना वायरस से अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि क्या डेवलपमेंट हुए, उस कंपनी ने क्या अभी तक मेजर डेवलपमेंट किए हैं। अब हम बात करेंगे जो टेक्नोलॉजी ट्रीटेड जो फैब्रिक होता है, बनकर जो तैयार होता है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। जो ये टेक्नोलॉजी ट्रीटेड यानी कि वायरोब्लॉक टेक्नोलॉजी ट्रीटेड जो एक फैब्रिक तैयार होता है, इसमें जो फैब्रिक की क्वालिटी है ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है। इसका कलर, सॉफ्टनेस, ब्रीदेबिलिटी या जो अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फैब्रिक होती है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है। फैब्रिक एज इट इज़ रहता है। न केवल ये, बल्कि जो ये टेक्नोलॉजी हम फैब्रिक में डाल रहे हैं, जो कंपनी ट्रीट कर रही है फैब्रिक को इस टेक्नोलॉजी से, वो फैब्रिक इस टेक्नोलॉजी को अप टू 30 वॉशेस तक सस्टेन कर सकता है एट 60 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 60 डिग्री सेल्सियस तक अगर आप उस कपड़े को 30 बार तक की जो जेंटल वॉश होती है, उतने तक में ये टेक्नोलॉजी उस कपड़े में पूरी तरह अपनी बरकरार रहेगी। और इसके बाद हम बात करते हैं अगले तथ्य के बारे में, जो ये है कि जो फैब्रिक होता है वो सेल्फ सैनिटाइजिंग होता है, यानी कि वो एक ऐसा सरफेस वायरस को देता है जिस पे वायरस सस्टेन नहीं कर सकता है, नहीं जी सकता है। न केवल वायरस बल्कि दूसरी बैक्टीरिया और अदर जर्म्स भी उस पर आएंगे, उसके कांटेक्ट में आएंगे फैब्रिक के, तो वो मर जाएंगे। मतलब कि आपको पूरी तरह प्रोटेक्ट करेगा। अब बात आती है कि कौन से फैब्रिक में, किस फैब्रिक में, नायलॉन में या कॉटन में, किस तरह के फैब्रिक में इस टेक्नोलॉजी को डाला जा सकता है या ट्रीट किया जा सकता है। जो है ये जो टेक्नोलॉजी है ये हर तरह के फैब्रिक में अप्लाई की जा सकती है, चाहे वो कोई भी तरह का कपड़ा है, चाहे वो वेयरिंग मटेरियल है या मास्क मटेरियल है, या फिर जो हम मेडिकल के लिए पीपीई किट बनाते हैं, होम डिकॉर के आइटम, मैट्रेसेस वगैरह, हर तरह के फैब्रिक को इससे ट्रीट किया जा सकता है। पर्टिकुलरली जो नॉन वोवन मटेरियल होता है, वो जो फैब्रिक में नॉन वोवल टाइप का जो फैब्रिक होता है, वो इससे बहुत अच्छी तरीके से उसमें इसको डाला जा सकता है। वायरोब्लॉक टेक्नोलॉजी ट्रीटेड फैब्रिक जो आएगा वो हाइपो एलर्जिक है, सेल्फ सैनिटाइजिंग है, उससे किसी भी तरह की एलर्जी होने का कोई भी खतरा नहीं है। और जब कंपनी ने इस फैब्रिक को बनाया तो उसमें जो इसको टेस्ट किया गया वो इन्होंने एरोसोल चैलेंज टेस्ट किया। एरोसोल चैलेंज टेस्ट का मतलब है कि जो ये फैब्रिक इन्होंने बनाकर तैयार किया उसको ये वायरस के लिए कितना इफ़ेक्टिव है, ये कैसे टेस्ट किया। इसको टेस्ट करने का जो इनका एक मेथड था वो ये था कि एक चैम्बर में इन्होंने उस फैब्रिक को डाला
और उस चैम्बर में नेबुलाइज़र की मदद से एरोसोल जनरेट किया और उस एरोसोल में जो है वायरस के पार्टिकल्स थे। यानी कि जानबूझ के उस फैब्रिक में वायरस पार्टिकल्स डाले गए और उसके बाद ये देखा गया कि उसमें जो है इन्फेक्टिविटी कितनी पाई गई। 2 मिनट के बाद ये पाया गया कि जो 99.99% तक इन्फेक्टिविटी जर्म्स की पूरी ख़त्म हो चुकी थी, इंक्लूडिंग कोरोना वायरस, इंक्लूडिंग SARS-CoV-2 वायरस। इस फैब्रिक में जो इंग्रेडिएंट मेनली यूज़ किया जा रहा है वो USTSCA और US-EPA से रजिस्टर्ड है। अब हम होप करते हैं कि जो वायरो ब्लॉक फैब्रिक आएगा NPJ03 जो कि एंटी वायरल एंटी बैक्टीरियल टेक्सटाइल होगा, वो पूरी दुनिया को कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट करने में काफ़ी कारगर होगा और इससे पूरी दुनिया की, न केवल इंडिया की बल्कि पूरे वर्ल्ड की, जिसमें कोरोना अपने इतने पैर पसार चुका है, इतनी जानें जा चुकी हैं, उसमें लोगों में एक होप नज़र आएगी लोगों को और गवर्नमेंट इसकी सप्लाई प्रॉपर रखेगी। एट लो कॉस्ट अफोर्डेबल मटेरियल प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट, जिससे कि लोग अपना कोरोना वायरस से बचाव कर सके। तो ये थी आज की न्यूज़। होप करती हूँ कि आपको न्यूज़ अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और ये शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।